हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुंजन आप लोगों की फैशन थ्योरी की टीचर। हम लोगों का हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न कॉस्ट्यूम टॉपिक चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो टॉपिक उस वीडियो में अधूरा था। तो आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उस वीडियो में एक पेनियर स्कर्ट की बात की गई थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं पेनियर स्कर्ट की इमेज नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये जो आप देख रहे हो अपने सामने, ये पेनियर स्कर्ट है, पेनियर फ्रेम है कि आगे से देखो बिल्कुल फ्लैट है और साइड से बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, आगे से फ्लैट और साइड से बहुत ज़्यादा चौड़ा। ठीक है, तो इस वजह से इसको पहने हुए लेडीज गेट के अंदर एंटर नहीं कर पाती थी, तो वो मुड़ना पड़ता था उनको। ठीक है, तो ये आपकी पेनियर स्कर्ट है। आगे पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी स्त्रीत्व का समय था। 18th सेंचुरी में फीमेल्स के कॉस्ट्यूम में बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, तो इसीलिए वो एक स्त्रीत्व का समय था। महिलाओं के केश नरम थे, सिर के पीछे ढीले कर्ल्स और कंधों पर लंबे कर्ल गिरते थे। जो फीमेल के हेयर्स थे वो क्योंकि बहुत सॉफ्ट थे, और वो लोग क्या करते थे, कर्ल्स बना कर रखते थे। ठीक है, मतलब कि लूज कर्ल्स में, और मतलब ऐसे कंधों पे भी बहुत लंबे लंबे से कर्ल्स गिरते थे उनके। ताजे फूलों का उपयोग सहायक उपकरण के रूप में किया जाता था। वो लोग क्या करते थे, अपने पास में ना फ्रेश फ्लावर्स रखते थे। ठीक है, मतलब एज एन एक्सेसरी वो लोग अपने पास फ्रेश फ्लावर्स रखते थे। फूलों को मुरझाने से बचाने के लिए पानी की शीशियों को पकड़ने के लिए परिधान के अस्त्र में छोटे छोटे पॉकेट्स सिल दिए गए थे। क्योंकि वो लोग अपने पास फ्रेश फ्लावर्स रखते थे और वो जल्दी से मुरझाए ना, उसकी वजह से वो क्या करते थे, उन फ्लावर्स को छोटे छोटे पॉट्स में और पानी भर के उसमें रखते थे। ठीक है, और उन पॉट्स को रखने के लिए उनके जो उनके कपड़े थे उनकी लाइनिंग्स में छोटी छोटी पॉकेट्स बनाई हुई थी, ताकि उन पॉकेट्स में वो उन पॉट्स को रख सके और वो उनके पास फ्रेश फ्लावर्स फ्रेश ही रहे, मुरझाए नहीं। अमीरों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े विस्तृत थे। गाउन, जामदानी, ताफ्ता, सोने या रेशम के ब्रोकेड, चांदी के कपड़े के होते थे। जो रिच पीपल थे वो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे फैले हुए और बहुत विस्तृत कपड़े पहनते थे। ठीक है, और जिन फैब्रिक्स का वो लोग यूज़ करते थे अपने गारमेंट में, उनके नाम है जामदानी, टाफ्टा सिल्क जो हम लोग परचेज भी करते हैं मार्केट से अपने गारमेंट्स के लिए, या फिर ब्रोकेड जिसमें गोल्डन या फिर सिल्क का थ्रेड होता था यूज़, और इसके अलावा सिल्वर के जो कपड़े होते थे, सिल्वर के धागों से बने हुए कपड़े, इस तरह के कपड़े अमीरों द्वारा पहने जाते थे। ठीक है, मैरी एंटोनेट के प्रभाव से एक वहाँ पर रानी थी मैरी एंटोनेट, उसका एक प्रभाव आया था, उसका एक इफ़ेक्ट आया था मार्केट में महिलाओं के ऊपर। महिलाओं के बाल फिर से ऊंचे और प्रभावशाली हो गए। देखो फीमेल मतलब ये मिड 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम लोग। मिड 18th सेंचुरी का क्या हुआ था कि मैरी एंटोनी के प्रभाव से, क्योंकि हम 100 साल की बात कर रहे हैं ना, तो 100 साल में चेंजेस बहुत सारे आए थे। तो फिर क्या चेंज आया महिलाओं के जैसे बालों में, कि उन लोगों ने ना फिर से बहुत हाई बालों को रखना शुरू कर दिया। बहुत ऊंचे ऊंचे हेयर स्टाइल वो लोग बनाने लगे और बहुत प्रभावशाली होते थे वो हेयर स्टाइल्स। अक्सर एक गद्देदार संरचना बालों के अंदर से सहारा देती थी। जैसे आजकल हम लोग पफ लगा लेते हैं बालों के अंदर, है ना, उसको ऊंचा उठाने के लिए पफ को। तो इसी तरह की कुछ गद्देदार संरचना वो लोग अपने बालों के अंदर लगाते थे, जिससे बालों को एक सहारा मिलता था ऊंचा उठने के लिए। पाउडर को शेकर्स के साथ लगाया जाता था। वो लोग अपने बालों में ना पाउडर डालते थे ताकि बाल वहीं वहीं सेट रहें, वहाँ से हिले नहीं। ठीक है, जैसे आजकल हम लोग स्प्रे लगा लेते हैं बालों में सेट रखने के लिए, वो लोग पाउडर डालते थे। पाउडर को सफ़ेदी देने के लिए आटे का पेस्ट डाला गया था। उस पाउडर को और वाइट करने के लिए उसमें आटे का पेस्ट लगाया उन लोगों ने, ताकि बिल्कुल बाल हिले ही नहीं वहाँ से। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसानों ने शिकायत की कि केशव विन्यास पर इस्तेमाल होने वाले आटे ने उनकी खाद्य आपूर्ति को कम कर दिया है। क्योंकि हेयर स्टाइल्स अब फैशन में थे बहुत ज़्यादा और आटे का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसकी वजह से क्या हुआ कि किसानों ने कंप्लेंट की कि हेयर स्टाइल्स में यूज़ होने वाले आटे की वजह से उनकी खाद्य आपूर्ति कम हो रही थी। ठीक है, उन लोगों को प्रॉपर आटा मिल नहीं पा रहा था उसको ठीक करने के लिए। असाधारण केशव विन्यास ने
गाड़ी, जहाज, बगीचे के दृश्य, लोग या वर्तमान घटनाओं सहित कई आकार लिए। जो ये हेयर स्टाइल्स थे, जो जिसमें ये लोग आटे का पेस्ट लगाते थे, पाउडर लगाते थे, पाउडर डालते थे अपने बालों के ऊपर, ये बहुत अजीबोगरीब शेप्स के वो लोग अपने हेयर स्टाइल को बनाते थे। जैसे कि गाड़ी की शेप को हेयर स्टाइल, या जहाज बना दिया बालों से ही, या एक बगीचे का सीन बना दिया, या लोगो मतलब फेसेस बना दिए बालों के ऊपर, या फिर कुछ भी प्रेजेंट घटनाओं का कुछ भी, मतलब इस तरह के सीन्स वो लोग अपने बालों के ऊपर बालों से बनाते थे। ठीक है, सुंदरता की खातिर स्वच्छता का सामना करना पड़ा, क्योंकि देखो वो लोग जो ये बनाते थे ना हेयर स्टाइल, तो वो इतनी मुश्किल से बनते थे कि वो 3-4 हफ्तों तक अपने बालों को खोलते ही नहीं थे। वो उनके बाल 3-4 हफ्तों तक वहीं के वहीं फिक्स रहते थे, उसमें आटा भी होता था। तो इससे क्या हुआ कि मतलब स्वच्छता नहीं रही उन लोगों में। ठीक है, तो फैशन की वजह से क्या हुआ कि उन लोगों ने स्वच्छता को दूर रख दिया। सदी के अंत में महिलाओं की पोशाक में कई बदलाव देखे गए। पेनियर छोटे हो गए, अंततः गायब हो गए। जो ये वाले पेनियर्स हैं, जो ये आपके सामने इमेज दिख रही है, जैसे जैसे 18वीं सेंचुरी का एंड नज़दीक आया, ये पेनियर्स पहले तो छोटे हो गए, धीरे धीरे छोटे हो गए, और लेकिन फिर फाइनली ये गायब भी हो गए। ठीक है, हालांकि फ्रांसीसी कोर्ट ने हुप्स को बरकरार रखा, लेकिन फिर भी जो कोर्ट थे, जो दरबार थे, दरबारों में फिर भी ये हुप्स चलते रहे कुछ टाइम तक। पेनियर्स को बस्ती द्वारा बदल दिया गया था, जो एक गद्देदार या वायर्ड उपकरण था जिसे पहनने वाला पीछे पहनता था। पेनियर की जगह पे अब क्या हुआ, बस्टीज आ गए थे। बस्टीज को वो लोग पीछे की तरफ पहनते थे। ठीक है, बस्टीज से क्या होता था कि जो भी गारमेंट उन लोगों ने पहना है, जो भी स्कर्ट उन लोगों ने पहनी है, वो पीछे से बहुत ऊंची उठ जाती थी और आगे से वो फ्लैट रहती थी। ठीक है, इसकी भी आप लोगों को 19वीं सेंचुरी में इसका एक्चुअल यूज़ हुआ है, तो उसमें आप लोगों को इमेज शेयर करूँगी किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की क्रिएटिविटी मार्केट में आई थी बस्टीज के रूप में। महिलाओं ने पुरुषों के रेडिंगोट को एक ओवरकोट पोशाक के रूप में अपनाया। जो हम लोग रेडिंगोट पुरुषों के लिए पढ़ रहे थे अभी तक, अब वो महिलाओं ने भी अपनाया, उसको महिलाओं ने भी पहना। इसी तरह से जो स्पेंसर कोट अभी हम लोग मेल में पढ़ रहे थे इसके लास्ट वीडियो में, अब स्पेंसर कोट महिलाओं में भी आ गए थे। मार्वेलिस ने मलमल का एक ग्रीसी शैली का परिधान पहना था, जिसमें उच्च कमर विशेषता थी। परिधान को कमीज गाउन के रूप में जाना जाता था। मार्वेलिस एक शख्स थी जिसने ग्रीस के स्टाइल को अपनाया। ठीक है, ग्रीस के स्टाइल से इंस्पायर होके उसने एक परिधान पहना जिसकी जो कमर थी वो बहुत हाई थी, बहुत हाई वेस्ट थी। ठीक है, और उसको कमीज गाउन के नाम से जाना जाता था उस समय पे। 18वीं शताब्दी में ग्रीक मूर्तिकला में रुचि दिखाई गई थी। महिलाओं के कपड़ों ने क्लासिक ग्रीक लाइनों का पालन किया, जैसे कि विक्ट्री ऑफ सेमोथ्रेस मूर्तिकला में देखा गया है। विक्ट्री ऑफ सेमोथ्रेस एक स्कल्पचर है। उस स्कल्पचर से इंस्पायर होके, क्योंकि वो स्कल्पचर ग्रीस का था, ठीक है, तो ग्रीक की जो लाइंस थी उसमें महिलाओं ने बहुत रुचि दी। ठीक है, मतलब इस सदी के अंत तक जो ग्रीक स्कल्पचर्स थे उनसे इंस्पायर होके मार्केट में एक नया ट्रेंड आया। मलमल की रचनाएं चिटॉन से मिलती जुलती थी और बिना अंडरगारमेंट के पहनी जाती थी। जो मलमल के कपड़े वो लोग पहनते थे, ठीक है, वो मलमल कपड़े को इस तरह से बनाया गया था कि वो चिटॉन जो फैब्रिक होता है उस तरह का लगता था। ठीक है, और इनके जो गारमेंट बने होते थे उसको वो लोग बिना किसी अंडरगारमेंट के पहनते थे। ठीक है, ताकि बॉडी की एक पूरी शेप दिखाई दे। विक्ट्री ऑफ सेमोथ्रेस के रूप को और अधिक डुप्लीकेट करने के लिए महिलाओं ने अपने कपड़ों को गीला कर दिया ताकि वे शरीर से चिपके रहें। विक्ट्री ऑफ सेमोथ्रेस जो स्कल्पचर था उनसे इंस्पायर इतना ज़्यादा हुई महिलाएं, इतना ज़्यादा उसको कॉपी करना चाहा कि अब क्या था कि वो लोग पूरा दिन गीले कपड़ों में ही रहती थी ताकि उनकी बॉडी की एक प्रॉपर शेप दिख सके। ठीक है, ताकि वो कपड़े बिल्कुल बॉडी से चिपके रहें। तो महिलाएं पूरा दिन गीले कपड़ों में रहती थी। अंततः निमोनिया
से होने वाली मौतों के कारण इस प्रथा को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित किए गए। क्योंकि महिलाओं के कपड़े पूरा पूरा दिन गीले रहते थे, इसकी वजह से क्या हुआ कि निमोनिया बहुत होने लगा महिलाओं को, निमोनिया से डेथ बहुत होने लगी महिलाओं की। इस वजह से वहाँ के कानून ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, ग्रीक प्रेरित वस्त्रों ने जेब के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, इसलिए महिलाओं ने पर्स रखना शुरू किया। जो ये ग्रीक प्रेरित वस्त्र थे, जो ग्रीक इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम्स थे, क्योंकि ग्रीक में लाइंस चलती थी बहुत ज़्यादा, बहुत फाइन लाइंस दिखती थी गारमेंट के ऊपर, इसकी वजह से ना कोई भी एक्स्ट्रा पॉकेट जोड़ी ही नहीं गई। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि महिलाएं वो जो पॉट्स वगैरह रखती थी वो उनको रखने में बहुत दिक्कत हुई। तो इसका जो एक सॉल्यूशन निकाला गया वो ये था कि महिलाओं ने अब पर्स रखना शुरू कर दिया था अपने पास, उस पर्स में वो लोग अपने वो पॉट्स फ्लावर्स रखती थी। ठीक है, तो ये आपका 18th सेंचुरी का टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हुआ। इसके बाद अब हम लोग 19th सेंचुरी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, थैंक यू।